हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पॉइंट पर। तो आप लोग इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें अपने भाई क्लास 10th के विद्यार्थी के पास। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग क्लास 10th में नहीं भी है, अगर आप लोग क्लास 12th में है, या अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत बात नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों के लिए भी क्लास आने वाला है। आप लोग क्लास 12th में हैं तो ऑल सब्जेक्ट मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को मैथ की क्लास से मिलेगी यहाँ से। आज हम लोग पढ़ने वाला है खैर क्लास 10th के लिए फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको आप लोग आज हम प्रूव करेंगे आज उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में। शुरू करते हैं क्लास को। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए MVBI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। लेंस सूत्र आने की संभावना 98% है, 2% नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं लेंस सूत्र को सत्यापित करने के लिए। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जहाँ जानते हैं u b f क्या है? u है वस्तु की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। समझ में आ रहा है बात? शुरू करते हैं अवतल लेंस से। अवतल लेंस में पहले सिद्ध करते हैं सॉरी कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले अवतल लेंस में सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए सिद्ध कर रहे हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। पहले अवतल लेंस देखते हैं। ये हमारा अवतल लेंस होता है, ठीक है। यह हमारा प्रधान अक्ष होता है, यह हमारा मूल बिंदु या वक्रता केंद्र होता है ओ। इसको मान लेते हैं फोकस दूरी, क्योंकि लेंस में दो होता है फोकस दूरी, f1 और f2। तो हम यहाँ पर एक ही का उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस में एक ही का उपयोग होता है, उत्तल लेंस में दोनों का उपयोग होता है, ठीक है। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है ये आप लोग जानते होंगे। जब वस्तु अवतल लेंस में, जब वस्तु लेंस और अनंत कहाँ है? इधर है, इन्फिनिटी, अनंत है। तो जब वस्तु लेंस और अनंत के बीच में कहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है ओ यानी वक्रता केंद्र और एफ यानी मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कैसे बनता है देखिएगा। ये अनंत है, मान लिया जाए ये अनंत है। लेंस और अनंत के बीच में मान लिया जाए वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु जब रखते हैं तो प्रकाश कहाँ जाता है? मान लिया जाए AB वस्तु है जो लेंस और अनंत के बीच में रखा जाएगा, तो ये कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाती है, आप लोग को पता होगा। लेकिन इसको इधर भी तो जाना चाहिए ना, ठीक है। और जब केंद्र से जाती है तो आर पार हो जाती है, केंद्र से जाती है तो आर पार हो जाती है। यही है O और F के बीच में बन गया हमारा प्रतिबिंब, जो कि A' B' है। इसको M नाम दे देते हैं। ये लेंस को M' मान देते हैं। लेंस M' है। लेंस क्या है? M' है। लेंस क्या है मेरे भाई? M' है। तो हमारा ये फिगर रहने वाला, जब वस्तु ये लेंस है, ये अनंत है, इसके बीच में AB लंबवत रखे हैं, इसका प्रतिबिंब O और F के बीच में AB' लंबवत वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? दर्पण के लेंस क्या है? M' है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। अवतल लेंस के लिए कर रहे हैं भाई, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे पहले लिख लेंगे, बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। पहले फिगर इसको ड्रॉ कीजिएगा,
फिर बोलते हैं हम क्या लिखना है यहाँ पर स्टेटमेंट में कि एम डैश कोई लेंस है जिसके लेंस और अनंत के बीच में एक वस्तु ए बी लंबवत रखा गया है। लिख लीजिएगा फिर से, एम डैश एक लेंस है जिसके लेंस और अनंत के बीच में ए बी एक वस्तु लंबवत रखा गया है। हो जाएगा। फिर जिसका प्रतिबिंब ओ और एफ के बीच में ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ओ और एफ के बीच में ए डैश बी डैश लंबवत और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ तक लिख लेगा। अब आएंगे सॉल्यूशन पर। त्रिभुज ए बी ओ पूरा बड़का को ए बी ओ नज़र आ रहा है आप लोगों को, और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ देखना ध्यान से। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ न है, दोनों कितना डिग्री 90, इसमें भी 90 इसमें भी 90, ये दोनों कोण ओ दोनों में है। कोण ओ बराबर कोण ओ उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ कौन है। अगर देखो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए, कौन सा कसौटी कौन सा लगता है, डबल ए, इसका डबल एंगल उसका डबल एंगल के बराबर है, डबल ए कसौटी लगेगा। तो ये त्रिभुज जो है ए बी ओ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। कौन सा कसौटी से, डबल एंगल से। इसका डबल एंगल उसके डबल एंगल के बराबर है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे ए बी सी है, आई पी क्यू आर है, मान लिया जाए कोण में एकड़ बराबर ई कोण में एकड़ बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो ये त्रिभुज समरूप होंगे डबल एंगल से, और समरूप होगा तो इसके भुजा का अनुपात यानी इसका ए बी और इसका भुजा कौन बन लेंगे पी क्यू, इसका बी सी इसका पी क्यू, हमेशा क्या होगा बराबर होगा। आया, भुजाओं का अनुपात समान होता है, समझ में आया। उसी प्रकार ये त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजा ए बी, इसका क्या लेंगे ए डैश बी डैश बराबर होगा बी ओ बी डैश ओ के। समीकरण एक मान लीजिए इसको, एक काम तो हो गया। दूसरा काम करना है एम ओ एफ और एफ डैश बी डैश एफ में। त्रिभुज एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज एम ओ एफ त्रिभुज है, ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एम ओ एफ कोण एम ओ एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ 90 डिग्री दोनों में। डायरेक्ट इसको समरूप कर दो, कोण ओ एफ बराबर कोण एफ दोनों में है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कोण दोनों में होता है तो उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। अगर दो कोण इसका ही बराबर हो गया तो त्रिभुज एम ओ एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। कौन सा कसौटी से, डबल एंगल से। उसी प्रकार ये समरूप है तो इसका भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसमें अगर एम ओ लेते हैं लंब तो इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका आधार लेते हैं ओ एफ तो इसका डैश बी डैश एफ। इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये नज़र आ रहा है ए बी एम ओ आ रहा है, नज़र आया जैसा दिख रहा है। लिखेंगे चूंकि ए बी एम ओ आयत हो तो, आयत होता है तो क्या होता है उसका आमने सामने भुजा बराबर होता है।
जितना ई जितना ई जितना ई जितना ई, यानी ए बी बराबर हो जाएगा किसका, एम ओ के। ए बी बराबर एम ओ, समीकरण 2 से एम ओ के जगह पर ए बी रखेंगे तो ए बी बटा नीचे जैसे वैसे ए डैश बी डैश, ओ एफ बटा बी डैश, समीकरण 3। समझ में आया तक। समीकरण 1 और 3 को देखो, LHS बराबर है दोनों में, LHS है बराबर, RHS सेम होगा। कर दो समीकरण 1 बराबर 3 से, LHS बराबर तो RHS बराबर, RHS में इसमें क्या है, बी ओ बटा बी डैश ओ, इसमें ओ एफ बटा ओ बी डैश एफ। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रख दो ना यार, इसमें दर्शाया नहीं है। इसके बीच की दूरी क्या होता है, यू, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, भी, एफ क्या होता है, फोकस दूरी। सब निगेटिव होगा, सब निगेटिव होगा। लेंस के इस तरफ है निगेटिव, लेंस के उस तरफ रहता पॉजिटिव, लेंस के इस तरफ है निगेटिव, लेंस के उस तरफ रहता पॉजिटिव। बात समझ में आया कि चिन्ह परिपाटी यही है, मान रख दो। बी ओ क्या है, बी से ओ के बीच की दूरी यू है निगेटिव, बी डैश ओ, बी डैश से ओ के बीच की दूरी क्या है, भी माइनस भी, बराबर ओ एफ, ओ से एफ के बीच की दूरी एफ है माइनस है, बी डैश एफ, बी डैश एफ कुछ है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको कर देते हैं, पूरा में से इतना को घटा देते हैं, बी डैश एफ निकल जाएगा। यानी ओ एफ में से ओ बी डैश घटा देते हैं, ओ एफ में से ओ बी डैश घटा देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, यू बटा भी बच जाएगा, माइनस एफ बच जाएगा। ओ एफ क्या है, ओ से एफ की दूरी माइनस ए एफ, और माइनस ओ बी डैश क्या है, वस्तु की दूरी है कि प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे, और यहाँ निगेटिव पहले से है, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी। अब तिरिया गुना कर दो, माइनस यू एफ प्लस प्लस यू भी बराबर प्लस माइनस माइनस भी एफ हो गया। अब यू भी एफ से दोनों तरफ भाग दे दो, यू भी एफ से भाग देने पर माइनस यू एफ बटा यू भी एफ प्लस यू भी बटा यू भी एफ बराबर माइनस भी एफ बटा यू भी एफ, यू एफ से यू एफ, यू भी से यू भी एफ से भी एफ, यहाँ माइनस 1 बटा भी प्लस यहाँ 1 बटा एफ, यहाँ माइनस 1 बटा यू, इधर जाएगा प्लस में 1 बटा एफ को इधर रखो, 1 बटा भी प्लस में जाएगा माइनस 1 बटा यू, यही ना सिद्ध करना था। 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा 6 मार्क्स कंप्लीट हुआ, बोर्ड में पूछा जाता है 6 मार्क्स में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, उम्मीद करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। दोबारा देखिएगा वीडियो, मैं कह रहा हूँ एक बार कॉपी में बनाइएगा अपने से, और जितने भी दोस्त हैं क्लास 10th के, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी भाई बहन हैं, उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं, नमस्कार।